माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य विक्रम जी और त्रिलोक जम्वाल जी ने और रणजीत जी ने तो पहले कह भी दिया। मुझे लगता है कि मैं उनकी बात को सपोर्ट करता हूं, और सपोर्ट करने की वजह यह है कि एक तो सामने हम सरकार को देख रहे हैं कि ऐसी सोच बन गई है कि ज़्यादा चाहिए, जल्दी चाहिए, अभी चाहिए। और ठीक विक्रम जी ने बड़ी जो हमारी पहाड़ी यहाँ में इसमें कि भी अगर मुर्गी अंडे दे रही है तो कहीं उस पर ही संतोष करना चाहिए, क्योंकि अंडा मिलता रहेगा। अगर मुर्गी ही मार दी तो उस सूरत में ना अंडा मिलेगा फिर आने वाले समय में, ना मुर्गी रहेगी। परिस्थिति तो ये पैदा हो रही है। एक तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको इनविटेशन देने के लिए दुबई। एक तरफ से आप कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आना चाहिए, और हम इसके पक्षधर हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। उनका कंट्रीब्यूशन हिमाचल की डेवलपमेंट में होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के हालात हम पैदा करेंगे, हम पावर टैरिफ हम बढ़ा करके दे रहे हैं। जो एकमात्र अट्रैक्शन हिमाचल प्रदेश में था, जो पर्टिकुलरली कि हिमाचल प्रदेश में क्यों आते थे कि यहाँ पर एश्योर्ड पावर सप्लाई मिलती थी और सस्ती मिलती थी, और उसके बाद इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में आई, और आज हमारे एडजॉइनिंग स्टेट ने हमसे सस्ती कर दी बिजली। इंडस्ट्री वाले बोलते थे जिस कारण से हम हिमाचल में आए थे इंडस्ट्री लगाने के लिए, वो तो कारण ही खत्म हो गया। अब हमको हरियाणा में सस्ती मिल रही है, पंजाब में सस्ती मिल रही है, उत्तराखंड में सस्ती मिल रही है, यूपी में सस्ती मिल रही है। हम काहे को रहे हैं आपके यहाँ? इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमको सोचना है, थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस करने के लिए ये बहुत आवश्यक है। जो पर्टिकुलरली जो आज की ये भी जो अमेंडमेंट, एक तो मैं भाई मुकेश जी वाली इनके विभाग से संबंधित जो वाटर कमीशन का जो एक साल में ही आपको अमेंडमेंट लानी पड़ गई। पहले क्यों नहीं सोचा इस सारी चीज को लेकर? प्लीज दैट स्टैंड पास्ट ना हो गया, लेकिन मैं जिक्र कर रहा हूँ। जो चीज जल्दबाजी में की जाती है अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब है बिना सोचे की जाती है, बिना विचारे की जाती है, उसके इम्पैक्ट ये होते हैं। 6 महीने के बाद अमेंडमेंट लानी पड़ती है, 4 महीने के बाद अमेंडमेंट लानी पड़ती है। और जो अभी अमेंडमेंट इसमें जो लाने का जो प्रयत्न किया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, अल्टीमेटली इसका बोझ किस पर पड़ेगा? बोझ पड़ेगा जो रेत खरीदने वाला होगा, वो गरीब आदमी भी होगा, जो बजरा खरीदने वाला होगा। डेवलपमेंट के हमारे प्रोजेक्ट्स वो सारे के सारे जो है, जब रेत बजरी आपकी महंगी हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से उसमें उसका इम्पैक्ट होगा। इसलिए मेरा ये कहने का मतलब है, जो जितनी कर की है, अगर 5% रखा हुआ लीज इस पर, तो उस पर उसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और जो खासतौर से जिसका जिक्र त्रिलोक जी ने जोर से किया, क्योंकि जो आपने जो अमेंडमेंट जो उसमें जो आपकी जो मंशा है, जो आपने जो आपका मेन जो ऑब्जेक्टिव आपका है, वो ऑब्जेक्टिव में, उस ऑब्जेक्टिव में आपने जिक्र किया है कि जो ड्यूटी ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय कंपनीज ऑन मर्जर, अमेलगमेशन, डिमर्जर और डिसोल्यूशन, ये इस पर आपने बात कही है। ये परिस्थितियां तो उस स्थिति में होती है जब कंपनी डूब गई होती है, उसके पास कुछ होता नहीं है, और ऐसी सिक कंपनी, सिक यूनिट को हमको रिवाइव करने के लिए प्लान करते हैं। हम के बीच चलो, अगर कोई काम करते करते बिल्कुल गिर ही गया हालात के मुताबिक, उसको थोड़ा खड़ा करके मदद करने की कोशिश की जाती है, एडजॉइनिंग स्टेट में की जाती है, वहाँ की पॉलिसीज में की जाती है। तो हम क्या उसको बिल्कुल ही मार देना चाहते हैं? और उसमें आप 8% का जो आप वो लगा रहे हैं उसमें स्टैंप ड्यूटी, तो 8% के साथ एक तो ऐसे ही मरा हुआ है, और ऊपर से आप 8% और उन पर लगाएंगे तो बिल्कुल ही मर जाएगा। तो इसको थोड़ा जेन्युइननेस के साथ देखने की आवश्यकता है। मेरे कहने का अभिप्राय ये है,
हम इस बात से सहमत हैं कि मुख्यमंत्री के दिमाग में एक ही बात पड़ी है कि हिमाचल प्रदेश में 4 साल में पूरे देश का कौन सा ये राज्य बनाएंगे, यानी कि सबसे संपन्न राज्य। अब हम इस बात को समझ नहीं, ये जादू की छड़ी कैसे करेंगे, कैसे कैसे घुमाएंगे आपके भाई 4 साल में हो जाएगी। 1 साल में तो 12,000 करोड़ रुपए ऋण ले चुके हैं आप, और 4 साल में कितना ऋण होगा आप परिस्थिति को समझते हैं। आप कल ही कह रहे थे, परसों कह रहे थे कि 23 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में कुल बचा है, मात्र कुल बचा है। और ऐसे हालात में 4 साल में पूरे देश में हिमाचल को सबसे समृद्ध राज्य बनाने की बातें कह रहे हैं। मेहरबानी करके ये फार्मूला हमको बता दो, क्या फार्मूला है। और या तो मेरा कहने का मतलब बहुत हो गई ये कहानी झूठ की, ये गारंटी की, मेहरबानी करके इनको बंद करिए। मैं यही कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहूंगा कि मुझे लगता है कि ये जो अमेंडमेंट लाई गई इसकी आवश्यकता नहीं, इस पर पुनः विचार कर दे इसको फिलहाल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।